So, hello everyone. First of all, I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज हमारी ट्रांसलेशन की क्लास होने वाली है और ट्रांसलेशन में आज हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किया था। आज हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत जो सेंटेंस आते हैं उनके हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है, या फिर रहा हूंगा, इस तरीके के शब्द जनरली देखे जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो हमारी शैल बी और विल बी होती हैं। ठीक है, शैल बी और विल बी। ठीक है, शैल बी का यूज किसके साथ करते हैं? आई और वी के साथ। जब हमारे सब्जेक्ट आई या फिर वी होंगे तो उनके साथ शैल बी का यूज किया जाएगा। ठीक है, और विल बी अदर सब्जेक्ट के साथ, यानी आई और वी को छोड़ करके जो सारे सब्जेक्ट्स हमारे बचे उनके साथ किसका यूज करेंगे? हम विल बी का। ठीक है, जिस तरीके से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज कर रहे थे, उसी तरह इसमें यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी हम मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर रूल की बात करें, मान लीजिए अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस जब होगा तो अगर उसके रूल की बात करें तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, या तो विल बी आएगी या फिर शैल बी आएगी। ठीक है, वो मैंने ऊपर बता दिया कि किसके साथ विल बी आएगा और किसके साथ शैल बी आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट आएगा विल बी या फिर शैल बी। फिर मेन वर्ब का कैसा फॉर्म आएगा? आईएनजी फॉर्म। ठीक है, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और फिर उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैं तुम्हें 10 रुपए दे रहा हूंगा। मैं तुम्हें 10 रुपए दे रहा हूंगा। अब इसका सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई है। सबसे पहले यहां से देखते हैं, रहा हूंगा लगा है, पता चल गया कि टेंस हमारा सेंटेंस कैसा है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो आई, अब आई के साथ किसका यूज करेंगे? शैल बी का। तो आई शैल बी। ठीक है, अब मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म गिविंग, अब किसे? तुम्हें, तो यू। अब क्या? 10 रुपीज। ठीक है, 10 रुपए। तो आई शैल बी गिविंग यू 10 रुपीज, इस तरीके से। ठीक है, जैसे अगला सेंटेंस देखो, जैसे तुम कल अपने गांव जा रहे होगे। ठीक है, तुम कल अपने गांव जा रहे होगे। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम, उसके लिए यू का यूज करेंगे। अब यू के साथ किसका यूज करेंगे? विल बी का। तो यू विल बी, अब मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, गोइंग टू, अब अपने गांव। ठीक है, तो यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू है, तो यू के हिसाब से अपने की अंग्रेजी क्या आएगी? योर। ठीक है, यू का पजेसिव केस क्या होता है? योर। नॉमिनेटिव केस में यू का यूज करेंगे, पजेसिव केस में योर का यूज करेंगे। तो यू विल बी गोइंग टू योर अब विलेज। ठीक है, अब कब? कल। तो फ्यूचर टेंस में कल के लिए किसका यूज करते हैं? टुमारो का। तो यू विल बी गोइंग टू योर विलेज टुमारो। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे सेंटेंस ये किस तरह के होते हैं? निगेटिव होते हैं। ये तो अभी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की। जब हमारे निगेटिव सेंटेंस होंगे, तो जब निगेटिव सेंटेंस आएंगे तो हिंदी के वाक्यों में नहीं या फिर कभी नहीं जैसे शब्द आएंगे। ठीक है, चलिए, तो जब ऐसा होगा तो फिर हम यहाँ पे विल और शैल के जस्ट बाद ही किसका यूज कर देंगे? नॉट का। यानी विल और शैल के बाद और बी के पहले हम नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे सेंटेंस होता, मैं तुम्हें 10 रुपए नहीं दे रहा हूंगा, इस तरीके से होता। ठीक है, निगेटिव हो जाता, मैं तुम्हें 10 रुपए नहीं दे रहा हूंगा। तो आई शैल, अब यहाँ पे क्या आ जाता शैल के बाद? नॉट। अब फिर उसके बाद बी का यूज करते हैं। ठीक है, शैल और विल के बाद नॉट लग जाएगा और बी का यूज उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो आई शैल नॉट बी गिविंग यू 10 रुपीज। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे होता, तुम कल अपने गांव नहीं जा रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पे विल के जस्ट बाद क्या लग जाता? नॉट, और फिर उसके बाद बी का यूज होता। ठीक है, तो यू विल नॉट बी गोइंग टू योर विलेज
टुमारो, इस तरीके से। तो जब हमारे सेंटेंस निगेटिव हो तो फिर हम विल या शैल के तुरंत बाद नॉट या नेवर का यूज करते हैं। उसके बाद फिर बी आएगा, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लो। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं हिंदी में जिनकी शुरुआत क्या शब्द से होती है, और जो सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हिंदी के वाक्यों में जो प्रश्नवाचक शब्द होता है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, ये सेंटेंस के बीच में आता है। ठीक है, तो पहले हम टाइप फर्स्ट की बात करेंगे, जिसमें हिंदी के वाक्यों में क्या शब्द से उनकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो जब जैसे एग्जाम्पल मान लो, जैसे क्या वह अपना पाठ याद कर रही होगी। ठीक है, फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसकी शुरुआत क्या शब्द से हुई है। तो जब कभी फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज सबसे पहले करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब जैसे विल बी या शैल बी है, तो जब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज सबसे पहले करेंगे तो केवल विल या शैल को ही सबसे पहले लगाएंगे, बी का यूज सब्जेक्ट के बाद में किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो सबसे पहले, अब सब्जेक्ट यहाँ का सी है तो सी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल। लेकिन अभी इसके साथ हम बी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पहले सब्जेक्ट आएगा उसके बाद फिर बी का यूज करेंगे। तो विल, अब सब्जेक्ट इसका क्या है, सी। ठीक है, अब कौन आ जाएगा, बी। तो विल सी बी। अब मेन वर्ब क्या है, याद करना, तो लर्न का आईएनजी फॉर्म आएगा, तो क्या हो जाएगा, लर्निंग। तो विल सी बी लर्निंग। अब अपना पार्ट, तो सी के अकॉर्डिंग अपने की अंग्रेजी क्या होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है। नॉन नेटिव केस में सी होता है, उसका पॉजेसिव केस क्या होता है, हर। ठीक है, तो विल सी बी लर्निंग हर अ पार्ट यानी लेसन, बस बन जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, विल सी बी लर्निंग हर लेसन। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल मान लो, देख लो, जैसे क्या हम कल बाजार नहीं जा रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी कर दिया है सेंटेंस को। ठीक है, ताकि इसका रूल भी यहीं पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब कभी इंट्रोगेटिव के साथ में निगेटिव आए तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद फिर वी लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा वी है तो वी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सबसे पहले शैल। अब सब्जेक्ट आएगा वी, फिर अब किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट का यूज करेंगे, ना कि बी का करेंगे। ठीक है, बी का यूज हम नॉट के बाद करते हैं, जैसे हम निगेटिव सेंटेंस में करते थे कि विल या शैल लगाते थे, फिर नॉट या नेवर आता था, फिर बी का यूज करते थे। उसी तरीके से जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी हो तो सबसे पहले विल या शैल, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर अब कौन आएगा, नॉट। अब इसके बाद किसका यूज किया जाएगा, बी का। तो विल शैल वी नॉट बी। अब मेन वर्ब क्या है, जाना। ठीक है, तो मेन वर्ब का वही आईएनजी फॉर्म, शैल वी नॉट बी गोइंग, अब कहाँ पे, टू मार्केट। अब कब की बात हो रही है, कल की, तो फ्यूचर टेंस में कल के लिए टुमारो का यूज करेंगे। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप को देखो। ठीक है, सेकंड टाइप में क्या होता है कि हिंदी में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, ये सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो जब कभी ये सेंटेंस के बीच में आए तो सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी लिखी जाती है, फिर विल या शैल का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर अगर नॉट हो तो नॉट का, उसके बाद बी, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड लास्ट में, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे अगला मान लो एग्जाम्पल देख लो, जैसे वे अपने भाई को क्यों पीट रहे होंगे, वे अपने भाई को क्यों पीट रहे होंगे। तो यहाँ का सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड देखते हैं, क्यों है, तो मैंने कहा जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आए तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखी जाएगी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, वाई। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी विल या शैल आएंगे, तो सब्जेक्ट इसका क्या है, दे,
तो दे के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब विल। अब सब्जेक्ट आ जाएगा दे। अब इसके बाद कौन आएगा, बी का यूज अब किया जाएगा। अगर साथ में निगेटिव होता तो पहले नॉट आता फिर बी आता, बट निगेटिव तो साथ में है नहीं, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, तो व्हाई विल दे बी। अब मेन वर्ब क्या है इसका, पीटना, तो उसका आईएनजी फॉर्म आ जाएगा बीटिंग। अब अपने भाई को, ठीक है, तो दे के अकॉर्डिंग अपने की अंग्रेजी क्या होगी, दे का पजेसिव केस क्या होता है, दियर। ठीक है, जो सब्जेक्ट का पजेसिव केस होगा वही अपने की अंग्रेजी लिखी जाएगी। ठीक है, तो व्हाई विल दे बी बीटिंग दियर, आप किसे, ब्रदर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, वे अपने भाई को क्यों पीट रहे होंगे, तो व्हाई विल दे बी बीटिंग दियर ब्रदर, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझा। ठीक है, अब देखो, जब इंट्रोगेटिव शब्द ही अगर सब्जेक्ट का कार्य करे, ठीक है, तो सबसे पहले उस इंट्रोगेटिव शब्द की अंग्रेजी लिखी जाएगी, फिर विल बी या शैल बी आएंगे, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, हमें इतिहास कौन पढ़ा रहा होगा, हमें इतिहास कौन पढ़ा रहा होगा। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो इसको सब्जेक्ट की जगह पे लिख देंगे। अब किसका यूज करेंगे, विल बी का। ठीक है, तो हु विल बी। अब मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो उसका आईएनजी फॉर्म आएगा। ठीक है, तो हु विल बी टीचिंग। ठीक है, अब क्या है, इतिहास यानी हिस्ट्री। ठीक है, हु विल बी टीचिंग हिस्ट्री, अब किसे, हमें, तो टू अस। ठीक है, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। हमें इतिहास कौन पढ़ा रहा होगा, हु विल बी टीचिंग हिस्ट्री टू अस। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा देख लो, हम यहाँ पे अस को पहले भी यूज कर सकते थे। ठीक है, तो फिर ये टू ना आता है यहाँ पे प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐसा भी बन सकता था कि हु विल बी टीचिंग और यहाँ पे क्या लगा देते, अस, और इसके लास्ट में क्या आ जाता, हिस्ट्री। ऐसा भी इसको बनाया जा सकता था, फिर ये हिस्ट्री के पहले ये प्रीपोजिशन का यूज हम ना करते। ठीक है, जब लिविंग पर्सन को लास्ट में लिखते हैं और अगर नॉन लिविंग को पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले किसी प्रीपोजिशन टू या फॉर का यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए तो ऐसा भी बन जाएगा, हु विल बी टीचिंग हिस्ट्री टू अस, या फिर हु विल बी टीचिंग अस हिस्ट्री, दोनों तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, कुछ हमारी मेन वर्ब ऐसी होती हैं जिनका यूज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जनरली आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। ठीक है, तो कुछ वर्ब होती हैं, जैसे नो होती है। ठीक है, नो हो गया, थिंक हो गया। ठीक है, सपोज हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जैसे लव हो गया, ठीक, जैसे लुक हो गया। ठीक है, सीम हो गया। ठीक है, अपीयर हो गया। ठीक है, ट्रस्ट हो गया। ठीक है, हेट हो गया। ये इस तरह से कुछ वर्ब होती हैं जिनका यूज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, क्योंकि उनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। अब अगर कभी तुम्हें इस तरह के वर्ब अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिखें तो उन्हें आप इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर अगर मान लीजिए कॉन्टिन्यूअस में हो तो उनको इंडेफिनिट में चेंज कर दो, और अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनी हो, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, तो अगर हमारा सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बना हो तो उसको फिर आप जनरली परफेक्ट में चेंज कर दो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कॉन्टिन्यूअस का कोई वाक्य है, जैसे आई एम नोइंग यू, इस तरीके से बना है। ठीक है, अब हमें पता है कि नो का यूज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। ठीक है, ये रॉन्ग है, इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। ठीक है, तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, इंडेफिनिट में। ठीक है, जैसे इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, आई नो यू, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा तो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते नहीं। मेन वर्ब में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो यस ये यस लगता है, आई के साथ है, इसको एज अ प्लूरल ही ट्रीट करते हैं, इसलिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, आई नो यू। ठीक है, मान लीजिए यही हमारा सेंटेंस अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बना होता, जैसे आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 4 years, ऐसे। ठीक है,
अब यहाँ पे ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना है, ठीक है, लेकिन नो का यूज कॉन्टिन्यूअस में नहीं होता है, इसलिए इसको जनरली किस में चेंज कर देंगे, परफेक्ट में, ठीक है। जैसे आई हैव नोन यू, ठीक है, ऐसे बन जाएगा, आई हैव नोन यू फॉर 4 years, ठीक है। अब ये मत कहना कि इसमें टाइम दिया गया है, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों के साथ ही हम सिंस और फॉर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब कभी कॉन्टिन्यूअस में मिले तो उसको इंडेफिनिट में चेंज कर दो, अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मिले तो उसको जनरली परफेक्ट में चेंज कर दो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनका जनरली कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आज फिनिश हो गया, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस के सारे फिनिश हो गए, अब प्रेजेंट परफेक्ट की बारी आएगी, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्लास को ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें पढ़ना है, ठीक है, जिससे और लोग इससे अवेयर हो सकें, ठीक है। तो अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि आगे आपको इंग्लिश से रिलेटेड सारी क्वेरीज का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड।